नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और आज आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कुछ 4-5 खिलाड़ी हैं जो आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो अभी तक ड्रीम टीम में नहीं आए। तो आज के ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा और कमेंट करके बताना भी पड़ेगा। चलिए मतलब शुरू करते हैं। आज मैच नंबर 3 प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के लिए। तो देखते हैं आइए क्या पॉसिबल 11 होगी हमारी। श्रीलंका की तरफ से बात करें तो पथुन निशंका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, अविष्का फर्नांडो, चरित असलंका, दर्शन चनाका, डी वलगेला, करुणा रत्ने की जगह खेल सकते हैं। जेफ वेंडरसी खेलेंगे और अगर वनिंदु हसरंगा फिट हो गए तो वनिंदु हसरंगा खेलेंगे। तीक्ष्णा, नुवान तुषारा और बिनूरा फर्नांडो, इन दोनों फास्ट बॉलर में से एक हटेगा और शायद पथिराणा आएगा, ये संभावना लगभग है। तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको बता देंगे हमारे मैच शुरू होने से पहले, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए वहीं बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की टीम में तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, लिट्टन दास, तौहीद हृदोई, मेहंदी हसन, जाकिर अली, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, शरीफुल इस्लाम, मोहम्मद शफुद्दीन और मुस्तफिजुर रहमान। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की टीम में कोई ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है, तो यही सेम 11 खेलेगी। चलिए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, क्या पिच है। T20 मैचों में प्रेमदासा स्टेडियम पिच के प्रदर्शन की बात करें तो बल्लेबाजों के लिए पिच धीमी रहती है, जिसमें बड़े शॉट लगाना मुश्किल होता है। हालांकि नई गेंद से बल्लेबाज को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। स्पिन गेंदबाजों के लिए पिच फ़ायदेमंद होती है, खासकर दूसरी पारी में, और तेज गेंदबाजों को भी इसमें मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर ये एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है। इसमें एवरेज स्कोर भी कम है और टॉप बैट्समैन और अच्छे बॉलरों का कॉम्बिनेशन आज हमको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह की टीम हमको बनानी है। तो पहले हम सारे रिकॉर्ड समझते हैं, उसके बाद फिर टीम पे बात करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेके आया था, मैंने बोला था ना 4 से 5 खिलाड़ी जो आपके रहेंगे उनको आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उनके लिए हम काम करेंगे। देखिए, कुशल मेंडिस एक बार ड्रीम टीम में यहाँ पर आया है, इसके अलावा कुशल मेंडिस नहीं आया है, ठीक है। कुशल परेरा यहाँ आए हैं, कुशल परेरा यहाँ भी नहीं आए हैं। तो आज जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो प्रेडिक्शन अपन यहाँ लेंगे, ये आज यहाँ पर आ सकते हैं आज की ड्रीम टीम में, ठीक है। इसको हम एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिटन दास यहाँ सिर्फ एक मैचेस में आए हैं, लिटन दास को हम होल्ड करेंगे अभी। वहीं बात करें निशंका दोनों मैचों में ड्रीम टीम में आ रहे हैं, तो आज के मैच में आपको सलाह दूंगा हम निशंका को एक बार थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, ठीक है। परवेज हुसैन इमोन सिर्फ एक मैच में आए, तो परवेज हुसैन, नईम शेख पिछला मैच खेले नहीं थे, तौहीद हृदोई भी आ गए हैं। अब कौन बच रहा है? अब बच रहा है टी हसन, जो अभी तक एक बार भी ड्रीम टीम में नहीं आया। तो टी हसन के ड्रीम टीम में आने की संभावना ज़्यादा है और यहाँ से तौहीद को भी आने की संभावना एक ज़्यादा है। तो ये 4 प्लेयर हमारे सेलेक्ट हो गए। इनको आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि क्या है, जो चीज़ें एक बार आ चुकी हैं उनको कितनी बार रिपीटेशन होता है। देखिए, आर हुसैन लगातार दोनों में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बॉलर सेक्शन से है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो एक हमारा प्लेयर टीम के लिए आर हुसैन हो गए। अब हम वही बात करें मेहंदी हसन मिराज, देखिए सिर्फ एक मैच में आया है, पिछले मैच में नहीं था। उसकी जगह देखिए शमीम हुसैन आया इस बार। तो मेरे हिसाब से यहाँ से हम मेहंदी हसन मिराज को यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, तीक्ष्णा दोनों में आया है, तो हम तीक्ष्णा को ड्रॉप करते हैं। वेंडरसी जो है हमारा, ये वेंडरसी आया है, तो वेंडरसी अगर खेलता है तो उसको हम यहाँ ले रहे हैं। नुवान तुषारा भी दोनों में आया है, तो नुवान तुषारा की जगह हम बिनूरा फर्नांडो, अगर खेलेगा तो बिनूरा को लेंगे और एक स्पिनर के तौर पे हम तीक्ष्णा को रिपीट कर सकते हैं। वहीं बात करें, यहाँ देखिए मुस्तफिजुर, शैफुद्दीन और शरीफुल इस्लाम, ये तीनों पहली बार आए हैं, तो हम इन तीनों बॉलरों को एक बार फिर यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक। अब हमारे लिए एक चरित असलंका और अविष्का फर्नांडो, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो अभी तक ड्रीम टीम नहीं आए। लिटन दास की जगह हम जाकिर अली के साथ जाएंगे, ये आप ध्यान रख लीजिए, और चरित असलंका और अविष्का फर्नांडो की टीम में जगह बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये 11 खिलाड़ी लेंगे, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर दे रहा हूँ। ये चारों को हमको कोशिश करनी है कि एक टीम में रखें हम एक साथ। उसके बाद हम कुशल मेंडिस को रिपीट करें, कुशल परेरा को हम रिपीट करें, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम तौहीद हृदोई लें,
उसके बाद हम मेहंदी हसन मिराज और आर हुसैन को भी लें। ठीक, अब हमारे लिए एक बॉलर बचते हैं, डी सनाका को हमको टीम में लेना है और जे वेंडरसी को हमको टीम में लेना है। ये 2 प्लेयर, तो हमारे टोटल प्लेयर हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ से हमको ये दोनों प्लेयरों को लेना है। इन 3 में से कोई 2 प्लेयर हम यहाँ से लेंगे। ये हमारी 11 की टीम बनेगी, इसको आप लेके चलिए। इन 4 बैट्समैन में से आप किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस में से, और इन दोनों को अपन एक एक करके टीम में ले सकते हैं। तो ये अगर आप ये दोनों ले रहे हैं तो असलंका ले लीजिए, और ये दोनों ले रहे हैं और फिर फर्नांडो ले लीजिए। ऐसे 3 बल्लेबाज आप ये ले लेंगे, ये टीम बन सकती है। इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। मुझे लगता है आपने दे लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पर ये 4 पे से 3 प्लेयर या 2 प्लेयर आज ड्रीम टीम में ज़रूर आएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आज हमारे लिए होने वाले हैं, इनको हम छोड़ के नहीं जा सकते, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए, हम प्रेमदासा स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर टोटल मैच खेले गए हैं 47। बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 19 बार और बैटिंग सेकंड जीती है 27 बार। ठीक है, बैटिंग सेकंड 27 बार, मतलब कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो चेजिंग ग्राउंड है और अच्छा चेज हो रहा है। यहाँ पर विकेटों को देखते हैं, इस ग्राउंड पे विकेट कितने गिर रहे हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट इनिंग का स्कोर है 125, सेकंड इनिंग 130, क्योंकि चेजिंग ग्राउंड है तो हमेशा रन बन रहे हैं। 125 130 दोनों का सेम रहेगा। लास्ट 10 जो मैचेस हैं हमने उसका आपको एवरेज स्कोर बताया है, क्योंकि ओवरऑल नहीं निकालेंगे, हम रिसेंट पे बात करेंगे। तो रिसेंट के जो 10 मैच हुए हैं वहाँ फर्स्ट इनिंग में 125 बने हैं और सेकंड इनिंग में 130 बने हैं, मतलब कुल मिलाकर 10 इनिंग में चेजिंग की संभावना ज़्यादा है। अब वहीं लास्ट 10 मैच में पेस वर्सेस स्पिन, पेस को मिले हैं 47 विकेट और स्पिन को मिले हैं 61 विकेट। तो कुल मिलाकर क्या देख, वहीं हम क्या देख रहे हैं कि पेसर्स को मिल रहे हैं 47 विकेट और स्पिनर्स को मिल रहे हैं 61 विकेट। इन 10 मैचों की बात कर रहे हैं हम, उसमें फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को मिल रहे हैं 35 विकेट और स्पिनर को मिल रहे हैं 38 विकेट। मतलब फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, पेसर्स कम विकेट ले रहे हैं, मतलब 12 इशू है। पर वहीं सेकंड इनिंग में अगर हम बात करें, सेकंड इनिंग में पेसर्स को 12 विकेट मिल रहे हैं और स्पिनर्स को 23 विकेट मिल रहे हैं। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि सेकंड इनिंग में पेसर्स को विकेट नहीं मिल रहे हैं, स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर और पेसर्स का विकेट जो है बराबर रेशियो है। ओवरऑल अगर हम पूरा देखें तो 590 विकेट गिरे हैं इन 44 मैचों में। 304 विकेट मिले हैं फर्स्ट इनिंग में और 286 विकेट मिले हैं सेकंड इनिंग में। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, ये ओवरऑल का आंकड़ा है। और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो 10 मैचों की बात कर रहे हैं। तो 10 मैचों के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले बॉलिंग करने वाली टीम में स्पिनर और फास्टर का कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे और वहीं सेकंड बॉलिंग में हम फास्टरों को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए एक स्पिनरों को ज़्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे की रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका की। तो श्रीलंका 12 बार जीती है और बांग्लादेश 7 बार जीती है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर जो इंटरेस्टिंग है सीरीज़ का डिसाइडर मैच है। अब हम जो बात करते हैं हमारे मेन 10 मैचेस की, जो लास्ट के 10 मैचेस हैं वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लास्ट के 10 मैचेस जो खेले गए हैं उनमें से 9 मैच जो हैं वो चेज़ हुए हैं, एक मैच नॉट चेज़ है। तो मेरे को जो लगता है वो ये हो सकता है कि आज का जो मैच होगा वो नॉट चेज़ वाली संभावना में एक आ सकता है। अदरवाइज़ हम तो ये मान के चलेंगे कि चेजिंग होगा, पर एक नॉट चेज़ की संभावना को आप लेके चलना, क्योंकि देखिए ये कितने मैच हो गए हैं, 7-8 मैच हो गए हैं। तो हो सकता है कि 8-10 मैच के बाद एक बार एक रिपीटेशन आता है हल्का सा, तो वो नॉट चेजिंग में हो सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखना। पर हम जैसे 5 टीम बनाएंगे तो 4 टीम हम चेज़ वाली बनाएंगे और 1 टीम नॉट चेज़ वाली बनाएंगे। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर अलाउड हुई है, यहाँ पर अलाउड हुई है, यहाँ भी ऑलमोस्ट अलाउड हुई है, यहाँ भी ऑलमोस्ट अलाउड हुई है और यहाँ भी देखिए 8-8 विकेट गिरे हैं। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 10 में से 6 बार ऐसा हुआ है कि 8 से 10 विकेट गिरे हैं और बाकी बार देख रहे हैं तो 6 और 5 और 5 और 5, मतलब मिनिमम 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में तो गिरता ही गिरता है। उसमें हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम रेशो देखिए, फास्टर को 7, फास्टर को 8, ये 2 बड़े आंकड़े। वहीं हम स्पिनर की बात करें तो स्पिनर को 9 और स्पिनर को 7, तो कुल मिलाकर बराबर है। जहाँ इधर ज़्यादा है तो इधर कम है। तो एक 2 संभावनाओं में हम पहले इनिंग में काम करेंगे कि फर्स्ट इनिंग में एक टीम में ऐसा रखेंगे कि हम सोचेंगे कि
फास्टर को ज़्यादा विकेट मिलेंगे, एक आधी स्पिनर विकेट ले जाएगा, और एक बनाएंगे हम बैलेंस। कौन सी बैलेंस? इस टाइप से कि 3 विकेट गिर रहे हैं फास्टर के और 5 विकेट गिर रहे हैं स्पिनर के। तो ये 2 तरीके की चीज़ों को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारा फास्टर बैलेंस हो, स्पिनर बैलेंस हो, और एक बार हम फास्टर का हैवी हैंड करेंगे फर्स्ट इनिंग में, ज़्यादा फास्टर लेंगे, और एक बार हम ज़्यादा स्पिनर फर्स्ट इनिंग में लेंगे। ये 2 तरीके की चीज़ों को हम लेके चलेंगे। वहीं हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं। देखिए यहाँ 0, यहाँ पर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है फर्स्ट इनिंग में कि स्पिनर 0 रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए फास्टर लगातार 3 बार 0, 4 बार 0, 5 बार 0, मतलब फास्टर बॉलर सेकेंड इनिंग में 10 में से 5 बार विकेट ही नहीं ले पाए हैं। और वहीं ये चीज़ स्पिनर के साथ मात्र 2 बार हुई है। और रिसेंट के 5 मैचों में देखिए 4 विकेट और 3 विकेट और 1 विकेट का आंकड़ा स्पिनर के पास बन रहा है। तो सेकेंड इनिंग में हमारे लिए फास्टर और स्पिनर में से अगर हम चूज़ किए जाएँ तो एक फास्टर 1 स्पिनर या एक फास्टर 2 स्पिनर, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कि इस तरीके की कॉम्बिनेशन से हमारा टीम बैलेंस हो सकता है। पर कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि स्पिनर का रिकॉर्ड सेकेंड इनिंग में अच्छा है, फास्टर का रिकॉर्ड ख़राब है। ठीक है ना। तो हम ये ओवरऑल हमारे लिए 10 इनिंग का जो रिकॉर्ड है वो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग में ऑल आउट की संभावना भी रहती है, और सेकंड इनिंग में कम विकेट गिर रहे हैं, कई बार 0 विकेट भी गिरे हैं, कई बार 1 विकेट भी गिरे हैं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रख के टीम बनाना है। चलिए अब हम टीम को देख लेते हैं। अब यहाँ का बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड देखते हैं। जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। यहाँ पर ओपनर को देखा जाए तो फ्लॉप है, यहाँ पर ओपनर देखा जाए तो फ्लॉप है, यहाँ भी फ्लॉप, यहाँ भी फ्लॉप, यहाँ भी फ्लॉप, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक, यहाँ दोनों फ्लॉप, और ये दोनों। देखिए अब देखिए यहाँ क्या हुआ, सिर्फ एक ओपनर, ये दोनों ओपनर, ये एक ओपनर, यहाँ ये दोनों ओपनर, और यहाँ भी दोनों ओपनर। मतलब 4 बार ऐसा हो रहा है जहाँ एक ओपनर चल रहा है, और 2 बार ऐसा हो रहा है कि दोनों ओपनर चल रहे हैं। बाकी एक बार दोनों ओपनर, मतलब बाकी 3 बार दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं, 4 बार दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। मतलब ज़्यादा संभावना है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाएं या दोनों ओपनर में से एक चले। ठीक। तो अब हम एक चीज़ ये समझते हैं कि दोनों में से एक चलेगा। तो दोनों में से एक चलेगा तो मैंने आपको क्या बोला कि हम कुशल मेंडिस के साथ आज प्रेफरेंस करेंगे जाने की, क्योंकि हम देख रहे हैं निशंका जो है 2 बार से ड्रीम टीम में आ रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर हम एक ओपनर की बात करेंगे तो यहाँ से कुशल मेंडिस और यहाँ से तंजीद हसन। ठीक। अब हम नंबर 3 के प्लेयर की बात करते हैं। 29 फ्लॉप फ्लॉप, 39 38 फ्लॉप, 20 48 फ्लॉप और 29। कुल मिलाकर 6 मैचों में तीसरे नंबर का प्लेयर रन बना रहा है। कुशल मेंडिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कुशल परेरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ग्राउंड पे 414 रन बना चुके हैं कुशल परेरा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कुशल परेरा हमारे लिए कप्तान वाइस कप्तान का अगर हम चाहें तो उनको कर सकते हैं। पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी हम बॉलर्स के आंकड़े देखेंगे, उसके बाद हम किसी बॉलर्स को इस ग्राउंड पे कप्तान वाइस कप्तान करेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। वहीं हम बात करें तीसरे नंबर पे लिट्टन दास है, तो लिट्टन दास पिछले मैच में चले हैं और इस मैच में भी वो रन बना सकते हैं। तो तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो 15 16 और एक बड़ी इनिंग है 62 36, फिर लगातार सब फ्लॉप है। तो कुल मिलाकर चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको तौहीद हिरदोई को तो ड्रॉप करने का बोला है, पर मैं आपको सजेशन करूंगा कि अविष्का फर्नांडो को हम एज ए टर्म प्लेयर टीम में रखें। ठीक है। फिर हम 5वें नंबर की बात करेंगे। ये फ्लॉप, ये फ्लॉप, ये फ्लॉप, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, मात्र 2 इनिंग ऐसी है जहाँ 5वें नंबर का प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 2 नंबर ले रहे हैं, 3 नंबर ले रहे हैं, तो 4 और 5 को एक एक टीम में रोटेट करते जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। तो ये 3 बल्लेबाज हमको लेना है। 5 में से हमारे 3 बल्लेबाज निकल के आ गए, और एक कंडीशन ऐसी भी रखना कि आप दोनों ओपनर को फ्लॉप कर दो, तो फिर 3 4 और 5 एक साथ आपकी टीम में आ सकते हैं। ये बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड। अब हम बैटिंग सेकंड के रिकॉर्ड की बात करेंगे। देखिए बैटिंग सेकंड में यहाँ ऑलमोस्ट दोनों ओपनर ने रन बनाए,
यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ भी दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ने बनाया, यहाँ एक ने, और यहाँ एक ने। तो देखिए 4 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ दोनों ओपनर रन बना रहे हैं और 3 कंडीशन ऐसी है जहाँ एक ओपनर रन बना रहा है। मात्र एक और एक 2 इनिंग की बात करें तो 2 इनिंग को छोड़ दें तो बाकी हर जगह ओपनर रन बना रहा है। तो अब मैं सजेशन करूंगा, अगर श्रीलंका सेकंड बैटिंग करती है तो फिर हम हो सकता है कि पथुन निशंका और कुशल मेंडिस को एक साथ ले लें। पर बांग्लादेश अगर बैटिंग करती है तो मैं फिर आपको तंजीद हसन को प्रेफरेंस दूंगा कि आप उनको लेके जाएं। परवेज हुसैन इमरान को एक आध मैच में आप ट्राई कर लें। ठीक, तीसरे नंबर का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं दिख रहा, फ्लॉप है। चौथे नंबर का भी फ्लॉप है, पांचवा भी फ्लॉप है, छठे की जरूर एक पारी है। तो जो यहाँ से हमको देखने में मिल रहा है वो यही देखने में मिल रहा है कि टॉप की जो 3 या 4 बल्लेबाज हैं 3 तक, वो हमें मैच जिता रहे हैं। तो हम इसी तरीके से कंसिडर करेंगे कि हमारे जो टॉप 4 हैं उसमें से कोई 2 या 3 बल्लेबाज हम लेके ये मैच निकाल दें। तो हम दोनों, अगर हम दोनों ओपनर को साथ में ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ से दोनों ओपनर को साथ ले रहे हैं, तो यहाँ हम 3 नंबर को भी ले लेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट ये करने वाला हूँ कि हम सेकंड इनिंग में टॉप 3 के बल्लेबाज लेके चलेंगे और हम सोचेंगे कि 1 से 4 विकेट के बीच में मैच ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और नॉट चेजिंग कंडीशन में हम देखेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि नॉट चेजिंग की कोई कंडीशन में 10 विकेट रिसेंट में तो कोई गिर नहीं रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर नॉट चेजिंग वाली कंडीशन रहेगी तो हम ओपनर को, दोनों ओपनर को ड्रॉप करके 3, 4 और 5 और 6 में से 2 या 3 बल्लेबाज लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड इनिंग का क्लियर है। जहां आज ट्रम्प प्लेयर के रूप में मैं आपको बता दूं, एक तंजीद हसन ट्रम्प प्लेयर होंगे हमारे लिए, इनको आप देखना। और एक ट्रम्प प्लेयर मैं आपको अविष्का फर्नांडो का भी बता देता हूं कि अगर बैटिंग फर्स्ट में ये हमारे लिए ट्रम्प हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमको साथ में लेके चलना है। अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की। चलिए आप बॉलिंग फर्स्ट की बात करते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, देखिए लेफ्ट आर्मर को 2 मैचों में विकेट मिले हैं 10 में से। यहाँ एक लेफ्ट आर्म फास्ट को 3 विकेट मिले हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट आर्म फास्ट जो है वो लगभग हर मैच में विकेट ले गया है। राइट आर्म फास्ट मीडियम जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हर मैच में विकेट ले गया है। और हम लेग ब्रेक की बात करें तो लेग ब्रेक को 4, 2 और 4। देखिए कहने को तो 5 मैचेस में विकेट लिए हैं, पर जहाँ भी विकेट में लिए हैं वो 4 और 2 लिए हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरफ से लेग स्पिनर आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट इनिंग में। वहीं हम एक ऑफ स्पिनर की बात करें तो ऑफ स्पिनर को भी हमको 2 विकेट मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2 स्पिनर और 2 फास्टर हम फर्स्ट इनिंग में से लेके जा सकते हैं। मतलब 7 प्लेयर भी ले सकते हैं हम बॉलिंग फर्स्ट वाली टीम से। 4 फास्टर, 4 बॉलर प्लस 2 बैट्समैन, या 4 बॉलर प्लस 3 बैट्समैन हम फर्स्ट बॉलिंग टीम में से ले सकते हैं। यह मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। अगर आज पथी राणा को खिलाया जाता है तो मैं आपको बोलूँगा पथी राणा हमारे लिए ट्रम्प होंगे। नुवान तुषारा और दर्शन सनंका में से किसी एक को टीम में लेना है, और वेंडर सिंह और तीक्ष्णा, इन दोनों को टीम में एक साथ रखना है हमको। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 और 2 विकेट मिल रहे हैं। डी वेलागेला की संभावना है चरित असलंका की जगह खेलने की, तो हम वेलागेला की को टीम में ज़्यादा प्रेफरेंस ना देते हुए एक आध टीम में रोटेशन में रख लेंगे। पर फर्स्ट इनिंग में एक लेग स्पिनर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि एक लेग स्पिनर को आप कप्तान उप कप्तान जरूर करना। यहाँ से रिशाद हुसैन को कप्तान करना अगर बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट करती है, और अगर श्रीलंका करती है तो जय वेंडर सिंह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ऐसा ट्रम्प निकलेंगे ये हमारे लिए, ट्रम्प कप्तान होंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ से अगर हम पहली बॉलिंग की बात करें तो पथी राणा, तुषारा, वेंडर सिंह और तीक्ष्णा। और अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करती है तो मुस्तफिजुर, शरीफुल इस्लाम, रिशाद हुसैन और मेहंदी हसन मिराज और शमीम हुसैन पटवारी, इन दोनों को हम रोटेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये हमारी टीम यहाँ से फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में कंफर्म रहेगी। ठीक है, वहीं हम सेकंड इनिंग की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड इनिंग में बॉलिंग विकेट बहुत कम गिर रहे हैं। लेफ्ट आर्म फास्टर को जो मिल रहे हैं 1 विकेट मिल रहा है 3 मैच में 10 में से। राइट आर्म फास्ट को 1, 2, 3 बार विकेट मिला है। राइट आर्म फास्ट मीडियम को 2, 3 और 4 बार मिल रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है वो 1, 2, 3 बार ले जा रहा है। कुल मिलाकर
लेग ब्रेक को देखा जाए तो लेग ब्रेक को ज़रूर यहाँ पर 3 विकेट 4 विकेट मिले हैं और ऑफ ब्रेक को 2 विकेट मिले। तो मेरा सजेशन रहेगा कि हम सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलरों को ड्रॉप करते हुए सिर्फ 2 स्पिनर लेके जाएं। तो अगर बांग्लादेश सेकेंड बॉलिंग करती है तो हम रिशाद और मेहंदी हसन मिराज को लेके जा सकते हैं, और अगर श्रीलंका करती है तो हम जे वेंडर सिंह और तीक्ष्णा को लेके जा सकते हैं। बस ये 5 प्लेयर है। आप फर्स्ट इनिंग में 7 प्लेयर रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, 7 प्लेयर के साथ हम जा सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस है आज का, आप इसको देखिए और प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और लिंक में आपका कप्तान वाइस कैप्टन की चॉइस भी डालिए। मैं मेरी तरफ से आपको वाइस कैप्टन और कप्तान की चॉइस है रिशाद हुसैन अगर बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करती है तो, और अगर बांग्लादेश श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करती है तो वेंडर सिंह, तीक्ष्णा और पथिराणा, ये 3 कप्तान के ऑप्शन होंगे हमारे लिए। बैटिंग में मैं कुशल परेरा का नाम ले रहा हूँ आपको, और यहाँ से आप जाएंगे तो तंजीम हसन के साथ जा सकते हैं ओपनर के साथ। ये 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे कप्तान वाइस कप्तान के लिए। पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आज के मैच में हम सिर्फ बॉलरों को कप्तान वाइस कप्तान करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।